जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ढाका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रचार गाड़ी पर हमला किया गया। आखिर हमला करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रचार गाड़ी में जो पोस्टर लगा हुआ था उस पोस्टर को फाड़ दिया। आखिर फाड़ने का वजह क्या बना, ये सारी बात करेंगे। और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ढाका में प्रोग्राम से पहले इस तरीके से विरोधियों को करना आखिर क्या दर्शाता है। वही ढाका जिस ढाका से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहला ऐलान किए थे कि बिहार का अगर कोई कैंडिडेट, हमारा जो पहला कैंडिडेट है वो है राणा रणजीत सिंह, उसी राणा रणजीत सिंह का प्रचार गाड़ी पर भाई हमला किया गया। उसके बाद क्या होता है ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। ढाका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो कैंडिडेट है वो राणा रणजीत सिंह है और राणा रणजीत सिंह का प्रचार गाड़ी भाई चारों तरफ से चल रहा है। कहा यह जाता है कि ढाका थाना क्षेत्र का एक गांव है फुलवरिया। फुलवरिया में जैसे ही राणा रणजीत सिंह का यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रचार गाड़ी पहुंचता है, कुछ लोग अज्ञात लोग आने के बाद जो है उस गाड़ी में जो भी पोस्टर लगा हुआ था उसको फाड़ दिया और साथ ही साथ उस गाड़ी में जितने भी लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, भाई मारपीट भी किया गया। और ये खबर राणा रणजीत सिंह को दिया जाता है, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट है ढाका का, उनको खबर दिया गया है, वो क्षेत्र में प्रचार में है। जैसे उनको पता चलता है अपने दलबल के साथ जो है कि भाई फुलवरिया गांव पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि कुछ विरोधी दल के लोग इस बात से घबरा गए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो प्रोग्राम 28 अक्टूबर का भाई ढाका के खेल मैदान में होने वाला, उससे वो लोग आहत हैं। उसी को लेकर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन वहां पर इस बात को है कि भाई राणा रणजीत सिंह जो है धरने पे बैठ गए और धरने पे बैठने के बाद वो जो है कि भाई ढाका थाना का थाना प्रभारी को उन्होंने कॉल किया, कहा कि जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक जो है कि इन मंचलों को आप नहीं सिखाएंगे, तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं है। अब आप इस बात को नहीं कह सकते कि आगे चलकर जो है कि भाई कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, आज आप कीजिए कार्रवाई, फिर आगे चल के बात बनती है। वो जो भाई फाड़े जो हमला किए उनको पकड़ा गया। आगे एक बात थोड़ा सा समझिएगा, आखिर कौन लोग हैं, कौन सा दल के लोग हैं। तो देखिए किसी दल के ऊपर जो है कि भाई कहा नहीं गया, अज्ञात लोग के बारे में कहा गया। लेकिन एक बात समझिएगा, आखिर किस दल को ज्यादा तकलीफ है राणा रणजीत सिंह को लड़ने से, ये बात आप लोग समझ सकते हैं। राणा रणजीत सिंह ढाका से लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है तकलीफ सेकुलर दल वाले लोगों का। भाई सभी जितना भी विरोधी खेमा है सभी को जो है कि अभी से डर सताने लगा है। वोट का दिन क्या होगा, रिजल्ट का दिन क्या होगा, ये बात जो है कि कहना दूर है, अभी से ही डर सता रहा है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का प्रोग्राम से पहले इस तरह का घटना को अंजाम देना, ये काफी कुछ दर्शाता है। यानी कि एक डर है और ये डर अच्छा लगा। उन विरोधियों को जो डर सता रहा ना, ये डर अच्छा लगा। अब आगे देखिए होता क्या है कि सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का प्रोग्राम ढाका विधानसभा में नहीं है, आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद की भी भाई प्रोग्राम होने वाली है। आप किनका जो है कि पोस्टर फाड़ेंगे, आप कितने गाड़ियों में पोस्टर फाड़ेंगे, कितने गाड़ियों का जो है कि भाई आप लोगों पे हमला करेंगे। भाई एक बात बताइए, निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर राणा रणजीत सिंह जो है भाई प्रचार कर रहा, परमिशन लेकर, बिना परमिशन का तो प्रचार नहीं हो रहा। तो एक बात बताइए, फुलवरिया गांव में जाने के लिए भाई गांव का किसी व्यक्ति से परमिशन लेना है क्या? ये भी निर्वाचन आयोग बता दे तो भाई राणा रणजीत सिंह जो है परमिशन लेंगे तभी उनकी गाड़ी जाएगी। या फिर कोई दबंग है, अगर दबंग है तो फिर ये तो खुला चैलेंज जो हो जा रहा है वो निर्वाचन आयोग को हो रहा है। क्योंकि जितने भी अभी प्रचार हो रहा है वो सब निर्वाचन आयोग के हाथ में। ये बात जो है कि थोड़ा सा सोचना होगा। अब आगे समझिएगा, ये राणा रणजीत सिंह के ऊपर जिस तरीके से भाई टारगेट कर रहे लोग, ये डर बता रहा है, ये डर बता रहा है कि भाई सीमांचल के बाद, सीमांचल के बाहर से भी जो है कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट को कामयाब कर रहा है। ये बात तो लगभग तय समझ में आ रहा है, जिस तरीके से डर बैठ गया। और सिर्फ जो है कि आप ढाका विधानसभा का ही नहीं बात कर सकते, अब नवादा विधानसभा में देखिए ना, नवादा विधानसभा में यहां तक कहा गया
कि जब एक मोहल्ले में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग प्रचार करने के लिए गए तो वहां के लोग निकलते और निकलने के बाद एक बात कहते कि तुम लोग को यहां घुसने का परमिशन कौन दिया। ये किस तरीके का राजनीति हो रहा है। और सबसे ज्यादा ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही चिढ़ है क्या? मतलब बाकी जितनी भी पार्टियां हैं किसी से तकलीफ नहीं है, लेकिन हां असदुद्दीन अवैसी का पोस्टर देखना, पोस्टर में तस्वीर होना शायद विरोधियों को नागवार गुजरा है। भाई कब तक ऐसे करोगे? आओ ना चुनाव के मैदान में लड़ो, चुनाव में जो है कि जुबानी जंग होगी, चुनाव जीतो तो काम करो, लेकिन नहीं। हाँ आप हरधर्मी में आएंगे तो ये भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और ये तो जो है कि भाई ये फर्स्ट टाइम है, अगर दोबारा ऐसा करने का कोशिश किया तो बेहतर से जो है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, उनके कैडर, उनके नेता सबक सिखाने के लिए आपको तैयार है। थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप गाड़ी का पोस्टर फाड़ के क्या दर्शाना चाहते हैं? आप जो है कि नवादा में जब गया लोग प्रचार करने के लिए तो आप उनको अपने मोहल्ला में मतलब घुसने को लेकर विवाद करते, उसके साथ उनके साथ मारपीट करते। क्या चाह रहे हैं ये सेकुलर दल वाले लोग? डर सता रह गया। और यही डर जो है ना कि आपका भाई सरकार नहीं बनने वाला, यही डर के वजह से और इस हरकत के वजह से आप ऐसे हरकत कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि नौसिखिया आप राजनीति में हैं। तो खैर वक्त आएगा, समझ में आएगा लोगों को कि जिस तरीके से जो है कि भाई पोस्टर फाड़ना, हमला करना, गाड़ी पर जो है कि गाड़ी में जो सवार है उनको जो है कि मारपीट करना, सबका बदला लिया जाएगा वोट के माध्यम से, वोट का चोट देकर जो है इसके माध्यम से। अब जो है कि कम से कम उस क्षेत्र के लोगों को सोचना होगा कि एक दल ऐसा है जो उनके कार्यकर्ता अभी से गुंडई करना स्टार्ट कर दिए हैं, और एक दल ऐसा है जो आपको आपका हक की बात कर रहा, संविधान में, संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहा। तब आपको चुनना है कि आप किसको चुनेंगे, क्या जो गुंडई में उतर गए उनको, या फिर संविधान के दायरे में रहकर जो बात कर रहा है उनको। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।